हजार श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोले। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की जय बोले। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोले। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दी में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो नरक आदि दुखों को प्राप्त नहीं होता। अब नरक आदि दुखों को प्राप्त नहीं होता तो उसको क्या प्राप्त होता है, किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो उसको अपन जानेंगे श्लोक नंबर 36 के माध्यम से। अभी अपने कल 35 श्लोक तक पढ़ लिए थे। पहले श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद में उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। ओजस तेजो विद्या वीर यशो विद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। जहाँ पर आचार्य महाराज ने सम्यक दृष्टियों के कितने सारे पर्यायवाची नाम इसमें लिखे हैं। अपना दर्शन पूता, दर्शन शुद्धा, और उसके बाद में कितने सारे पीछे कितने सारे नाम शुद्ध दृष्टिया, और भी कितने सारे नाम अपने यहाँ पर दर्शन के अपने पर्यायवाची नाम अपन को मिल गए हैं। तो जहाँ पर अपन बात करते हैं जो सम्यक दर्शन से सहित है वो नरक आदि में तो नहीं जाता, तो वो कहाँ पर जाता है और उसको अपन देखेंगे। पर अपन देखेंगे जो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना वो पहले कैसे होता है, किस तरीके का होता है, तो ओजस, उसके अंदर ओजस होता है, यानी कि पराक्रम होता है। कोई भी काम करने के लिए वो उत्साहित होता है, ऐसा नहीं कि अनुत्साहित हो, ढीला ढाला हो, भीला व्यक्ति हो, भीला नहीं। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला उत्साहित व्यक्ति होता है, पराक्रमी होता है। कहीं पर भी जाए तो अपना पराक्रम दिखा देता है। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर। और पराक्रम के साथ साथ तेजो, तेजमय होता है, यानी कि कांतिमय होता है, प्रतापी होता है। सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया वो प्रतापी होता है। दर्शन पूता यानी कि सम्यक दर्शन से पवित्र सम्यक दृष्टि जीव। और विद्या यानी कि जो सम्यक दर्शन दृष्टि जो जीव होता है वो विद्यावान होता है, यानी कि ज्ञानी होता है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। अज्ञानी व्यक्ति नहीं होता, ज्ञानी ही होता है। और जिसके पास ज्ञान होगा वही अपना कहते हैं देव शास्त्र गुरु को मान पाएगा और शास्त्रों को पढ़कर अपनी कर्मों की निजरा कर पाएगा। हाँ, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ सम उसके पास नहीं है, तो वो क्या करे, तो वो प्रभु नाम की जाप करे। तो उसको प्रभु नाम की जाप करने से भविष्य में सब कुछ मिल सकता है। अब उसके बाद में वीर, ज्ञानी के साथ साथ बलशाली भी होगा। सम्यक दृष्टि जीव बलशाली, शक्तिशाली होगा। किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि दुर्बल होगा, निर्बल होगा, या किसी प्रकार की उसके पास शक्ति कम होगी, बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। और यशस्वी होगा, उसका यश पूरे में फैलेगा। जहाँ भी जाएगा वो अपना नाम कर ही आएगा, अपना नाम कमाने वाला होगा, अपना यश को कमाने वाला होगा, अपनी पूरी यश पताका पूरे में फैलाने वाला होगा। यश के बाद में वृद्धि, उसके पास गुणों की वृद्धि होगी, उसका परिवार वृद्धिगत होगा। ऐसा नहीं कि परिवार में केवल एकल होगा। आज के समय में एकल का चलने लगा है, पर पहले के समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और जो महापुरुष होते हैं वो एकल नहीं, पूरा परिवार उनका होता है, परिकर होता है पूरा।
और पाश्चात्य संस्कृति होती है या विदेशी संस्कृति होती है, उसमें अकेले अकेले पसंद करते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में एक नहीं, पूरी संयुक्त परिवार की व्यवस्था हुआ करती थी। तो जो सम्यक दृष्टि जी होगा उसका परिवार बहुत लंबा चौड़ा होगा, परिवार में भी वृद्धि होगी, उसके गुणों में भी वृद्धि होती चली जाएगी। विजय कहीं भी जाएगा तो विजय को प्राप्त होगा, विजयी होगा, कोई उसको हरा नहीं सकेगा किसी भी चीज़ में। और विभव सनाता यानी कि संपत्तिशाली होगा, उसके पास इतना वैभव होगा कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में यदि अपने संपत्ति को खर्च करना चाहे तो अपनी संपत्ति को खर्च ना कर सके, इतना वैभवशाली होता है यदि किसी के पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो। और महाकुला जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो छोटे मोटे कुल में जन्म नहीं लेता। राजा महाराजा आदि महान कुलों में जन्म लेने वाला होता है, क्षत्रियों के कुल में जन्म लेने वाला होता है। अपने जितने भी तीर्थंकर हैं ना, वो कौन थे? सब क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों के कुल में जन्म लेने वाला होता है, महान कुलों में जन्म लेने वाला होता है जो सम्यक दृष्टि जीव होता है। उसके बाद में महाकुल के बाद में महारता, यानी कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। तो चारों पुरुषार्थों में करने वाला, चारों पुरुषार्थों को साधने वाला होता है। और मानव तिल का यानी कि मनुष्यों में शिरोमणि होता है, भवंती होता है कौन? सम्यक दृष्टि जीव। आपके पास एक बार सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो गया तो आपको कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको क्या चाहिए? सम्मत भद्राचार्य महाराज पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए? आप केवल सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, आप अपने वीतराग देव और निर्गंत गुरु और सच्चे शास्त्रों पर श्रद्धा कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जो चाहिए उससे भी ज़्यादा, आपकी इच्छा से ज़्यादा आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप पूरी वीतराग देव, निर्गंत गुरु और सच्चे शास्त्रों पर दृढ़ता के साथ में श्रद्धा करोगे तो। यदि आप श्रद्धा नहीं करोगे तो आपको संसार में दुख तो मिल ही रहा है और आगे भी दुख मिलेगा ही मिलेगा। बस अकेले थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिल जाएगा, थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, पर बहुत कुछ नहीं मिल सकेगा। आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है तो बहुत अच्छे से वीतराग देव के सामने झुकना है और उनको मानना है। तो जहाँ पर सम्यक दृष्टि जो होता है ना, उसको कितने सुख की प्राप्ति होती है, संसारी कितने सुख उसको मिल जाते हैं। और संसारी सुख नहीं, क्रम से उसको मोक्ष सुख भी मिल जाता है। और ध्यान रखना, जहाँ पर जो लिखा है ना, दर्शन पूता, जो दर्शन से पवित्र है, सम्यक दर्शन से पवित्र है, यानी कि जो पापों को त्यागने वाला है। तो जो पापों को छोड़ देता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, उसको इतनी सारी विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब जहाँ पर बता रहे हैं ये सब तो प्राप्त हो जाती हैं, उसके बाद में और क्या प्राप्त हो जाता है सम्यक दृष्टि जीव को? तो अपन आगे की श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर अपना 37 नंबर का, और क्या प्राप्त होता है, उसके बाद में फिर अपन इसका पूरा उपसंहार पढ़ेंगे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा पे कष्ट शोभा जुष्टा अम्बरापसरसां परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। उसको ये सब कुछ तो प्राप्त हो जाता है, ओजस, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, विभव आदि पराक्रम, अपना कहते हैं महान कुल। और चारों पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? अपना 4 पुरुषार्थ अपने धर्म का पुरुषार्थ,
काम का पुरुषार्थ, और उसके बाद में मोक्ष का पुरुषार्थ और अर्थ का पुरुषार्थ। तो चारों पुरुषार्थों को साधने वाला भी होता है। पर इसके अलावा और क्या होता है, तो अष्टगुण पुष्टि तुष्टा। उसके पास जब वो देव बनता है, स्वर्ग में जाता है। सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव का यदि मरण होगा तो वो नियम से स्वर्ग में ही जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव का यदि मरण होता है तो वो कहाँ पर जाता है, नियम से स्वर्ग में ही जाएगा, अन्य जगह नहीं जाएगा। अपन ने पहले देख लिया था, यदि पहले आयु का बंद हो गया है तो फिर अन्य जगह जा सकता है। यदि पहले आयु का बंद नहीं किया तो नियम से स्वर्ग में ही जाएगा। गति तो चार ही है ना, कौन कौन सी, मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति और नरक गति। अब अपना यदि मरण होगा तो चार गति में से किसी न किसी एक गति में तो जाना ही पड़ेगा। अब मनुष्य गति से अपन यदि मरण करेंगे तो यदि मिथ्या दृष्टि होंगे तो वापस मनुष्य नहीं बनेंगे। यदि मिथ्या दृष्टि होंगे तो वापस मनुष्य बन जाएंगे। मिथ्या दृष्टि होंगे तो नरक भी जा सकते हैं, तिरंच भी जा सकते हैं। पर सम्यक दृष्टि होंगे तो सम्यक दृष्टि जीव पुनः मनुष्य कैसे बनेगा, पुनः मनुष्य नहीं बनेगा। उसने सम्यक दृष्टि जीव है, उसने इतना पुण्य कमाया है तो पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में जाएगा। लोग इसी वजह से कहते हैं कि पुण्य हो या पाप हो है तो बंधन ही, पुण्य हो या पाप हो है तो बंधन ही। चाहे अपने पास पिंजरा हो, सोने का हो या लोहे का हो, है तो पिंजरा। पर इसमें अपना अर्थ गलत लगा लेते हैं। यदि अपना पुण्य करेंगे तो पुण्य करते जाएंगे, भगवान की पूजा भक्ति आराधना आदि करेंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे, स्वाध्याय आदि जो भी पुण्य के कार्य होते हैं वो करेंगे तो अपना कम से कम भगवान से जुड़ाव बना रहेगा, संस्कार बने रहेंगे। और पुण्य आएगा तो स्वर्ग में भी क्या करेंगे, अपन जे काम करेंगे, क्या अच्छे काम करेंगे। भगवान के पंच कल्याणक में जाएंगे, नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे। और जहाँ पर यदि अपने संस्कार नहीं पड़े तो स्वर्ग में भी नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर अपन डेली अभिषेक करने आते हैं, पूजा करते हैं, आदि आदि चीज़ें करते हैं, तो ये वाले संस्कार आपके आगे भविष्य में काम आएंगे। अभी हम उल्टे सीधे काम करते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चार संज्ञाओं में आसक्त रहते हैं, झूठ, चोरी, कुशिल आदि पाप करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह आदि पापों को करते हैं। तो ये कैसे करते हैं पता है आपको? ये अपन अभी से नहीं कर रहे, अनादि काल के संस्कार लगे हुए हैं, हम अनादि काल से करते आ रहे हैं। तो वो अभी भी हम ना चाहकर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनादि काल के संस्कार लगे हैं। अनादि काल के संस्कार लगे हैं तो अनादि काल के संस्कार अपन को इन चीज़ों से छोड़ने नहीं देते। अपन कितना भी छोड़ना चाहें तो छोड़ने नहीं देते। मुनिराज भी बन जाते हैं तो मुनिराज बनने के बाद में भी क्यों बनते हैं? इन सबको छोड़ने के लिए। और मुनिराज बनने के बाद में भी ये सब कसाएं आती हैं उदय में, पर मुनिराज बन जाते हैं तो ये कसाएं ज़्यादा असर नहीं कर पाती। ये कसाएं वहीं के में दब जाती हैं, उपशम हो जाती हैं। और घर में रहते हैं, यदि घर में रहते हैं, संसार की क्रियाओं में लगे रहते हैं तो कसाएं ज़्यादा उभरती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं। और अपन भगवान के पास आते हैं, देवशास्त्र गुरु के पास आते हैं, तब भी ये कसाएं थोड़ी सी मंद पड़ जाती हैं। भगवान के पास क्यों आते हैं? हमारे जो अनादिकाल के गलत संस्कार लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उन सब गलत संस्कारों को, कुसंस्कारों को तोड़ने के लिए। कुसंस्कार टूटेंगे, सुसंस्कार लगेंगे तो हमको सुख की भी प्राप्ति होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो जहाँ पर अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, जो मनुष्य होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका मरण होता है। मरण कर कर
स्वर्ग में जाता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य होता है तो पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग ही जाता है। यदि पुण्य होगा ज़्यादा तो अच्छा देव बनेगा, कम पुण्य होगा तो छोटा देव बनेगा, पर बनेगा देव ही। ज़्यादा पुण्य करेंगे तो अच्छा देव बन जाएंगे, कम से कम अच्छा है नहीं कि अपन धर्म ध्यान अच्छा कर पाएंगे, और छोटे देव बने तो किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। तो पुण्य इतना करो कि जहाँ पर तो है ऊपर स्वर्ग में भी अच्छे देव बन सके, स्वर्ग में भी अच्छे देव बन सकें। स्वर्ग में भी सभी प्रकार की व्यवस्था होती है, जैसे यहाँ पर होती है ना व्यवस्था, राजा, मंत्री, पुरोहित और उसके बाद में कोतवाल आदि आदि अपने सफाई कर्मचारी, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी सब व्यवस्था होती है। स्वर्ग में भी इंद्र यानी कि राजा कहलाता है, और मंत्रिमंडल होता है, पुरोहित होते हैं, सेना होती है, प्रकीर्णक नगर में रहने वाले होते हैं, केलिव जाति के जो नीच जाति के देव, सभी प्रकार की व्यवस्था देव लोगों में भी हुआ करती हैं। और देव लोगों में भी ऐसा नहीं, जितने भी देव हैं सब सम्यक दृष्टि देव होते हैं। अपने मनुष्य में कितने सारे मनुष्य हैं, और कितने सारे मनुष्य में कितने सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं? थोड़े से। ऐसे देवों में भी इतने सारे देव हैं, और कितने सम्यक दृष्टि देव होंगे? थोड़े से सम्यक दृष्टि देव होते हैं। तो जो देव होते हैं उनको अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट रिद्धियाँ होती हैं उनके पास, अष्ट रिद्धियों के धारी होते हैं देव लोग। और पुष्टि यानी कि अष्ट रिद्धियों से, अष्ट गुणों से पूर्ण और बात संतुष्ट भी होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी यानी कि रिद्धियाँ होती हैं, इतना वैभव होता है, इतनी सारी सुविधा होती हैं, वैकृत शरीर आदि होता है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। खूब भोग होते हैं और बहुत शांति से उनका जीवन होता है। तो जो देव बन जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव, तो उनको अष्ट गुण से पूर्ण संतुष्ट होते हैं, और दृष्टि विशिष्टा यानी कि जो विशेष सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। जहाँ पर एक नया सम्यक दर्शन का नाम दे दिया दृष्टि विशिष्टा। जहाँ पर समंत बताचार्य महाराज ने सम्यक दृष्टि जीव के लिए कितने सारे पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं। दृष्टि विशिष्टा यानी कि विशेष सम्यक दृष्टि जीव, और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा जो देव लोग होते हैं ना, प्रकृष्ट यानी कि बहुत अधिक विशेष, शोभा जुष्टा सुंदरता के धारक, सुंदरता से सहित जो देव लोग होते हैं ना, उनका शरीर कौन सा होता है? अपना मनुष्यों का शरीर कौन सा होता है? औदारिक शरीर। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैकृत, हारक, तेजस और कार्मंड। तो औदारिक शरीर जो होता है ना, उसमें हड्डी, मांस, खून, पीप, मल, मूत्र आदि भरा होता है। और वैकृत शरीर होता है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती। हड्डी, खून, पीप देव होते हैं ना, देवों की हड्डी, खून, पीप, मांस आदि कुछ नहीं होता। और देव लोग होते हैं ना, तो दीवार के अंदर से, पहाड़ के अंदर से भी निकल जाए तो पहाड़ उसको रोक नहीं सकता, दीवार उसको, देव को रोक नहीं सकती निकलने से। क्यों? क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म होता है, बिना बाधा पहुंचाने वाला, बिना खून, पीप, हड्डी, मांस का। देवों का शरीर वैकृत शरीर कहलाता है। और नारकी जीव होते हैं ना, उनका भी वैकृत शरीर होता है। और तिरंच होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनका औदारिक शरीर होता है, औदारिक शरीर होता है। अपन शरीर की भी बात में जब चर्चा निकलेगी तो उसकी भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जो वैकृत शरीर होता है वो विशेष सुंदरता को लिए होता है, और सुंदरता इतनी होती है कि चमकता है उनका शरीर देवों का, यानी कि कांति की तरह उनका शरीर चमकता हुआ दिखाई देता है। और अमराप सरसाम देव और देवियों की सभा में, परिषति सभा में चीरम रमनते बहुकाल तक जिनेन्द्र भक्त स्वर्ग में रमन करता है।
जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, विशेष सम्यक दृष्टि जीव, जिनेन्द्र भक्त जो सम्यक दृष्टि होता है, वो स्वर्ग में अष्टगुण यानी कि रिद्धियों से पूर्ण, संतुष्ट, विशेष सुंदरता सहित देव देवी की सभा में बहुकाल तक आनंद करता है। एक देव की कितनी देवियाँ होती हैं? कम से कम एक देव की, कम से कम यदि छोटे सा छोटा देव हो ना, तो उसकी भी एक देव की 32 देवियाँ होती हैं, एक छोटे से छोटे देव की। और सौद्रमिंद जो होता है ना, सौद्रमिंद की आयु कितनी होती है? 2 सागर की। और देवी की आयु थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी क्या, ज़्यादा कम होती है। अपनी जो सची होती है, देवी होती है, उनकी आयु होती है पल में, 2 पल की, 3 पल की। तो देवी क्या है? सौद्रमिंद जो देव के पास आती है और थोड़े समय के बाद में मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी छोटी आयु होती है और देव की बहुत लंबी आयु होती है। तो एक सौद्रमिंद के काल में, सौद्रमिंद के काल में 40 नील देवियाँ उसके पास आती हैं। कितनी? 40 नील से अधिक आती हैं, पर 40 नील ये विशेष होती हैं। 40 नील देवियाँ सौद्रमिंद के पास आती हैं और वापस मनुष्य बन के मोक्ष चले जाती हैं। 40 नील देवियाँ तो मोक्ष चले जाती हैं, बाकी की और भी कितनी देवियाँ उनके पास होती होंगी। 40 नील देवियों को सौद्रमिंद झेलता है, यानी कि 40 नील देवियों का, 40 नील से अधिक देवियों का वो उपभोग करता है सौद्रमिंद्र। और जो सौद्रमिंद ईशान सानत कुमार महेंद्र इंद्र होते हैं ना, इसमें जो भोग होते हैं ना, वो मनुष्यों की तरह करते हैं, स्त्री और पुरुष। जैसे अपने मनुष्यों में स्त्री पुरुष भोग करते हैं, उसी प्रकार के जो 4 स्वर्ग होते हैं उसमें संभोग करते हैं स्त्री पुरुष की तरह देव लोग। तो जहाँ पर अपना बता रहे थे कि अपना जो विशेष सुंदरता से सहित और देव और देवी की सभा में बहुकाल तक आनंद करते हैं, 2 सागर तक कम से कम सौद्रमिंद। उसके बाद में जैसे आगे आगे स्वर्गों में बढ़ते जाएंगे तो आयु भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे अपनी पहले स्वर्ग की 2 सागर की, फिर अपनी 5 सागर, 7 सागर, 9 सागर, 11 सागर, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और अंत में 22 सागर की अपनी आयु होगी अपने 16वें नंबर के स्वर्ग में। उसके बाद में फिर अहिमिंद हो जाते हैं अपने 9 गिरेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इसमें देवियाँ नहीं होती। जो ऊपर के देव होते हैं ना, वो देवियों से रहित होते हैं, वो केवल अपने आप में ही पूरे समर्थ होते हैं, अपने आप में ही सब लोग अपने अपने राजा होते हैं। तो अपनी जो 8 रिद्धियाँ होती हैं, तो कैसी रिद्धियाँ होती हैं उनके पास? अणिमा नाम की रिद्धि होती है। देव के पास अणिमा नाम की रिद्धि होती है। अणिमा नाम की रिद्धि के माध्यम से अपने शरीर को इतना छोटा से छोटा बना लेता है, अपना शरीर को बहुत छोटा बना सकता है। जो देव होता है ना, देव अपने शरीर को कितना छोटा बना सकता है? कितना छोटा बना सकता है? कितना छोटा बना सकता होगा? बिल्कुल इतना छोटा कि सुई की नोक होती है ना, सुई की नोक में से अपन धागा डालते हैं, तो इतना छोटा शरीर बना सकता है कि सुई की नोक में से निकल जाए। देव अपना शरीर कितना छोटा बना सकता है कि सुई की नोक में से निकल जाए। उसके पास अणिमा नाम की रिद्धि होती है। और महिमा नाम की रिद्धि भी होती है। महिमा नाम की रिद्धि कैसी होती है? अपना शरीर, देव अपना शरीर बहुत बड़ा बना सकता है। कितना बड़ा बना सकता है? सुमेरु पर्वत के बराबर, 1,00,000 योजन का शरीर अपना बना सकता है। और उसके बाद में लघिमा, अपना शरीर को वो हल्के से हल्का बना सकता है, बिल्कुल इतना हल्का कि रुई भी उसके सामने भारी हो जाए। और इतना हल्का बना सकता है, जो मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी के जाल पर चल ले तो मकड़ी का जाल का कुछ ना बिगड़े, इतना हल्का अपना शरीर को बना सकता है। कितनी रिद्धिशाली होता है। और भी कितने सारे गुण होते हैं देवों के अंदर। यदि अपन सम्यक दृष्टि है, मरण करेंगे तो अपन के पास सब रिद्धियाँ होंगी। देव बनकर अपने पास सब रिद्धियाँ होंगी और सभी प्रकार की सुविधा अपने पास होंगी।
पंच इंद्रियों की सुविधा अपन को यदि भोजन करना पड़े, भोजन तो अपन को वहाँ पर देवों को भूख नहीं लगती। जितनी उम्र होती है, मान लो 2 सागर की उम्र है देव की, सौदामिनी देवी की, तो 2000 साल के बाद, 2000 साल के बाद में, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 2000 साल के बाद में 2 सागर की यदि आयु है तो 2000 साल के बाद में थोड़ी सी भूख की वेदना होगी और गले में से अमृत झरेगा और भूख मिट जाएगी। इतनी यानी कि वहाँ पर अपन को कितनी सुख और सुविधा मिलेंगी अपन को यदि अपन स्वर्ग में जाएंगी तो। वैसे तो आज के समय में पता नहीं क्या है, आज के समय में क्या जो अपनी परंपरा चली आ रही है, कोई भी मरता है उसने पता नहीं कैसे कैसे ठट कर्म किए हों, पर उसके नाम के आगे स्वर्ग लिख दिया जाता है, स्वर्ग लिख दिया जाता है, ऐसे वो स्वर्ग में पहुंच गया। अरे स्वर्ग में ऐसे नहीं पहुंचते, उसके लिए पुण्य करना पड़ता है। अपनी परंपरा चली आ रही है कि किसी यानी कि बेकार व्यक्ति को भी बेकार नहीं कहते, उसको बेशक नरक गया हो पर उसको अपन बोलते हैं स्वर्ग पहुंच गया। तो स्वर्ग जाने के लिए बहुत अधिक पुण्य करना पड़ता है। और उसके बाद में गरिमा नाम की उसके पास रिद्धि होती है, तो गरिमा नाम की रिद्धि से वो अपना शरीर इतना भारी बना सकता है, वज्र से भी ज़्यादा भारी, उस शरीर को कोई भी उठा ना सके, इतना भारी अपना शरीर बना लेता है। और गरिमा के बाद में काम रूपित नाम की उसके पास रिद्धि होती है देव के पास, और काम रूपित नाम की रिद्धि से क्या करता है, अपना जो शरीर रूप है ना, रूप अपना जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है, अपना रूप परिवर्तन कर सकता है, जैसा चाहे वैसा अपना रूप बनाकर अपना परिवर्तन कर कर कहीं भी जा सकता है। अपना वो चाहे तो भगवान का रूप बना ले, चाहे तो अपना एक स्त्री का रूप बना ले, चाहे तो किसी भी यानी कि नारायण का, विष्णु का, किसी का भी रूप बना सकता है देव। और रूप बना काम रूपित के साथ में वशिष्ठ नाम की उसके पास रिद्धि होती है। वशिष्ठ नाम की रिद्धि में क्या होता है, वो देव जो देव होता है ना, किसी को भी अपने बस में कर सकता है, किसी को भी अपने अंडर में कर सकता है, और उसके अपने अंडर में कर कर सामने वाले को अपने अनुसार नचा भी सकता है। देवों के पास इतनी शक्ति होती है। और देव मिथ्या दृष्टि भी होती हैं, सम्यक दृष्टि भी होती हैं। सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो लोगों को परेशान नहीं करते, पर मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो लोगों को परेशान कर सकते हैं। संसार में ज़्यादातर मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। मिथ्या दृष्टि अपना मिथ्यात्व लोगों को फैलाते हैं। और उसके बाद में ईशत्व उसके पास शक्ति होती है, ईशत्व गुण होता है। ईशत्व गुण का मतलब होता है कि सभी लोगों में अपनी प्रभुता प्रकट करना, अपने आप को सबसे बड़ा प्रकट करना कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे अच्छे हैं और हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनको पूजना आदि कुछ भी करवा सकते हैं देव लोग। मिथ्या दृष्टि देव तो पता नहीं क्या क्या कराते हैं, लोगों को अपने बस में कर लेते हैं, और बस में करने के बाद में अपने आप को पुजवा भी लेते हैं। सम्यक दृष्टि देव ऐसा नहीं करते, सम्यक दृष्टि देव ऐसा नहीं करते, और सम्यक दृष्टि जीवों को भी परेशान नहीं कर सकते। जो देवशास गुरु का भक्त होता है उस पर किसी प्रकार का कोई भी देव अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता, अपना यानी कि कुछ भी किसी प्रकार का परेशान करना चाहे तो परेशान नहीं कर सकता। और उसके बाद में ईशत के बाद में प्राकाम्य नाम की रिद्धि होती है। प्राकाम्य नाम की रिद्धि में क्या होता है, जो देव होता है वो जल पर यदि चले, समुद्र में चले तो ऐसा चले जैसे धरती पर चल रहा है, और धरती पे चले तो ऐसा लगे जैसे समुद्र में तैर रहा है। वो किसी प्रकार से अपना जा सकता है, आ सकता है, चल सकता है, अपना आकाश में जाना आदि किसी भी प्रकार का कुछ भी कर सकता है। और इतनी स्पीड होती है चलने की, अपन एक आँख झपकाए ना उतने समय में वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों किलोमीटर चल के पहुंच जाएं, इतनी उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। तो ये एक सामान्य देव
की बात चल रही है तो उनके पास वैकृत शरीर होता है 32, एक सामान्य देव के पास 32 रानियाँ होती हैं और ऐसी ऐसी रिद्धि सिद्धि आदि होती हैं, सुंदर शरीर होता है। और वो जिनेंद्र भक्त सेठ इन सब चीज़ों में, जो जिनेंद्र भक्त हैं वो अपना जिनेंद्र भक्त सम्यक दृष्टि जीव इन सब सुख सुविधाओं में रमण करता है, आनंद करता है कईयों साल तक और अपना चिरकाल तक। तो इस तरीके से अपने पास सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, अपन सम्यक दृष्टि बन जाए तो अपने पास कितना कुछ मिलेगा, कितना पराक्रमी हो जाएंगे, पितापी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे, यशस्वी हो जाएंगे और यानी कि अपना उन्नतिशील हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे और संपत्तिशाली हो जाएंगे, महान कुल में जन्म लेने वाले हो जाएंगे और अपना कहते हैं मानवों में शिरोमणि, मनुष्य में शिरोमणि हो जाएंगे और सभी पुरुषार्थों को कहने वाले हो जाएंगे और अंत में अपन देव भी बन जाएंगे। और देव बनने के बाद में वापस देव जो होते हैं ना वो नियम से या तो मनुष्य बनते हैं या तिरंज बनते हैं, और सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो नियम से अपना मनुष्य ही बनते हैं। क्योंकि मोक्ष यदि कोई जाता है ना तो मोक्ष मनुष्य बन के ही जाता है, और मनुष्य में भी पिक्षी का मंडल लेकर मुनि बनकर तब साधना कर कर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देवलोग वहाँ से अपना शरीर च्युत करते हैं, वरण को प्राप्त करते हैं, वापस फिर मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य बन के फिर क्या उनके अंदर विशेषता होती है, इस विशेषता को अपन कल समझेंगे। जय बोले चंद्र प्रभु भगवान की।